सतगुरु जी की गाएंगे। अंतर मन दर्शन पाएंगे। अंतर मन दर्शन पाएंगे। दरस परस हो घट माई। दरस परस होवे घट माही। मन मंदिर हर साएंगे। मन मंदिर हर साएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। ये सतगुरु मेरे आदिअंत के। सातों वचन निभाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। नामी मेरो है नारायण। नामी मेरो है नारायण। नर नारायण कहाएंगे। नर नारायण कहाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। सत्य सिंधु के दाता सतगुरु। सत्य सिंधु के दाता सतगुरु। अपना वचन निभाएंगे। अपना वचन निभाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। नाम के दाता स्वामी सतगुरु। नाम के दाता स्वामी सतगुरु। परम धाम पहुँचाएंगे। परम धाम पहुँचाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। ये मालिक मेरे आदिअंत के। ये मालिक मेरे आदिअंत के। यही वादा निभाएंगे। यही वादा निभाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। सत्य नाम यो नाम यही है। सत्य नाम ओ नाम यही है। नाम यही समझाएंगे। नाम यही समझाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। संत सनातन मेरो नामी। शांत सनातन मेरो नामी। अपना वचन निभाएंगे। अपना वचन निभाएंगे।
सतगुरु जी की गाएंगे। चरण शरण गाओ सब जन प्रेमी। चरण शरण गाओ सब जन प्रेमी। मुक्ति पद को पाएंगे। ये मुक्ति पद को पाएंगे। महिमा सत गुरु जी की गाएंगे। ये महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। सत्य गुरु जय बोले। सतगुरु जय गुरुदेव। आप सभी को 24 घंटे जब नाम मिल गया है, नाम ही मिल गया है, नाम का वरदान मिल गया, नाम की दया मिल गई, नाम की कृपा मिल गई, तो उस नामी में मन रहा है। नामी ही तुम्हारा स्वामी है। पार देश वही नामी ले जाएगा, कोई दूसरा ले जाने वाला नहीं है। प्रेमियों, अगर तुमको नाम मिला तो नाम जिसने दिया उस नाम के नौका का मालिक वही नामी होता है। अगर सर्वसमर्थ है तो प्रेमियों, सर्वसमर्थ सदगुरु शब्द को सुनाता है, घट अनुभव करवाता है, निज अनुभव भी करवाता है। घट अनुभव के बाद निज अनुभव होता है। इसीलिए खुद का अनुभव और घट का अनुभव, खुद का अनुभव इस तरह होता है बैन का, उसको कहते हैं निज अनुभव। और घट अनुभव जो होता है स्वयं में सोए स्वामी जी महाराज आए बता करके चले। आप साधना में बैठे और दिखा सब कुछ, वो निज अनुभव है, नाम की कमाई का अनुभव है, और वो गुरु की दया कृपा का अनुभव है। तो अनुभव कई प्रकार के, पहले सदगुरु की कृपा का अनुभव, फिर निज अनुभव। और जब निज अनुभव होने लगे तो नाम की कमाई होने लगे। जब तक निज अनुभव नहीं होगा तब तक कोई नाम की कमाई नहीं होगी। प्रेमियों, एक सुखद चीज को सुनो। सुखद चीज ये है कि सबसे पहले नामदान मिला। नामदान मिलने के बाद नाम को मैंने समझा, किस तरह माला घुमाना है उसको मैंने सुमरन की माला को पकड़ा। सुमरन की माला जब सुमरन जान गए तो ध्यान को पकड़ा, ध्यान समझ गए तो भजन को पकड़ा। अब सुमिरन ध्यान भजन तीनों अंतो बतवा एक ही चीज है, आखिरी में उसका फल एक ही है। चाहे सुमिरन बन जाए, चाहे ध्यान बन जाए, अथवा भजन बन जाए। और अगर तीनों में से एक भी बन गया तो तीनों बन गया। और जब तीनों बन गया तो एक रस, चाहे मोटरसाइकिल पे बैठ करके दोहरी जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, अथवा कार से चले जाओ, ट्रैक्टर ट्रक से चले जाओ, रास्ता तो एक है। हाँ, उसमें एक चक्का है। जैसे बोलेरो मोटरसाइकिल साइकिल तो इधर से जाएगी, अथवा साइकिल या कांधों को भी उतार के नलवा से चली जाएगी। ट्रैक्टरवा कैसों से जा सकता है। जो ट्रैक्टर है वो कई रास्तों से जा सकता है, उबड़ खाबड़ वाले नीचे ऊपर वाले में जा सकता है, पर प्रेमियों जाएगा वो दोहरी, कहीं दूसरा रास्ता नहीं। अगर वो दोहरी जाएगा, वैसे सतलोक धाम जिसको जाना है तो सतमत जो सतगुरु का है उस नाम के सहारे स्मरण करके पहुंचा तो भी वही गया, ध्यान करके पहुंचा तो भी बदल गया, भजन करके पहुंचा तो भी वही गया। पर इसकी महिमा क्या क्या है? स्मरण करके गया तो एक एक नाम को स्मरण करके धीरे धीरे उन दिव्य प्रकाशों को देख करके एक एक डंडे चढ़ करके गए। ध्यान करके गया तो ध्यान में भी ऐसे हुआ, जिसका नाम लिया उसके रूप को ध्यान किया, ध्यान करते करते गए। अब भजन में क्या हुआ? भजन में शब्द को सुना उसने, और शब्द को सुनने के बाद उस शब्द को पकड़ा। ये शब्द खींचा वो गया, वो शब्द खींचा वो गया, और अगर सीधे शब्द आ गया तो सीधे चला गया। जिस देश का शब्द आ रहा है
खींच करके सूरज जीवात्मा को वहीं पहुंचा। क्या कर रहा है? जहां का आ रहा वहीं तुमको पहुंचा रहा। अब उससे आगे की तुमको मेहनत करना है। तो प्रेमियों इसी से कहते शब्द सुनावे सो गुरु पूरा उन चरणन में हो जा पूरा। तो जो पूरा गुरु है वो शब्द सुनाता है, और तुमको यही साहब ने बताया है और यही सदगुरु ने बताया है कि सूरत समावे सार शब्द में जिसको काल ना खाए। जब वो शब्द रूपी हो जाएगी तो उसको कौन पकड़ेगा? शब्द तो शब्द ही है, आवाज तो आवाज ही है। ये आवाज अभी रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड हो जाने के बाद ये अनंतों युगों तक रह सकती है, रह सकती है। उसी तरह ये शरीर नहीं रहेगा, नाशवान। आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, ये हमेशा रहे, चाहे इस धाम में रहे और चाहे परम धाम में रहे। तो प्रेमियों, अमर लोग, अजर लोग और ये मृत लोग, देखो अलग अलग लोग हैं, पर ये समझ लेना नहीं कि सब जगह जो है अजर अमर लोग ही है। ये मृत लोग, मृत लोक में आयु 100 वर्ष अथवा 1,00,000 वर्ष, 10,000 या 1,000 वर्ष, यही चारों युगों का विधान है। 100 वर्ष, 1,000, 10,000, 1,00,000। तो प्रेमियों, ये जब विधान इस तरह का यहाँ का है और यहाँ मृत्यु होगी जरूर, मृत्यु अंतिम सत्य है, यहाँ मृत्यु अंतिम सत्य है। तो मृत्यु जब होगी तो आपको सोचना और समझना चाहिए कि जब मृत्यु होगी तो जाना तो है। इसी से कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, अब ये समझ लीजिए ये मृत्यु लोग है। आपको ये समझाया किताबों ने, पंडित जी महाराज जी ने, कि स्वर्ग लोग बहुत अच्छा है, और उसके बाद में ये भी बताया पूर्ण छीड़े मृत लोके स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक शिवलोक ब्रह्मलोक में पूर्ण छीड़े मृत लोक। तो यहाँ से गए वहां लिंग शरीर में, वहां का लिंग शरीर क्या हुआ कि हम फिर मृत लोक में आ गए, माँ के गर्भ में, पेट में, और फिर से हम प्रकट होंगे यहाँ इस जो है लोथ वाले स्थूल वाले शरीर में। प्रकट होने के बाद फिर से मेरी मृत्यु होगी। अगर फिर से मैंने कमाई कर लिया तो फिर से स्वर्ग मिलेगा। तो ये बताओ हमको कि ये जो गूढ़ रहस्य उसमें छिपा है, इसको समझने के लिए आप क्या करो कि यहाँ तो मृत्यु लोक है और फिर उधर लिखा पूर्ण छीड़े मृत्यु लोके। तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तो तुम स्वर्ग वैकुंठ या अथवा जहाँ से इधर आ जाओ, वहां रहने नहीं पाओगे। आगे आगे के धाम है त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि या कोई भी, तो उसमें लिखा है कि इतने युगों तक ये ब्रह्मा रहे, उसके बाद कर्म से जब चूके तो चीटा हो गए, तो ब्रह्मौ चीटा हो रहे। और हमने ये भी सुना कि इतने इतने करोड़ों युगों तक, अब सुना भाई देखा नहीं। गुरु महाराज ने तो हमारे सत्संग सुनाया है और कभी कलाल जो बता देते थे तो अलग बात थी, पर हमने सुना है कि गद्दियां सबकी बदलती रहती हैं, गद्दियां सबकी बदलती रहती हैं। तो सब इसका मतलब ना सुहान, कभी ना कभी अजर अमर कुछ नहीं। जब भी प्रलय होती है, प्रलय होने के समय, जब प्रलय होती है, प्रलय होने के समय ये आप समझिए कि इस धाम से लगा करके चौथे धाम तक, सत्यलोक धाम के नाके तक महाप्रलय हो जाती है। खत्म नहीं होता, चटाई की तरह सब बंद करके लपट करके रख जाता है। जैसे आपके खेत में कोई गेहूं कटा पड़ा, तूफान आया, सारा एक जगह इकट्ठा हो गया, फिर मालिक आया, उसको उठाया, सुखाया दुखाया, फिर से काट कूट करके ले गया, अपना काम बना। वैसे इस पसारे का नहीं,
ये पसारा एक चटाई, चटाई की तरह ऊपर से नीचे तक फैला, चैन की तरह। जैसे आप जाते हो तो वहां क्या है, तुम्हारे पैसे से अब स्टेशन पे लगी है एक चैनदार सीढ़ी, पैर रखो चढ़ता चला जाता है, नीचे से निकल रहा ऊपर घुस रहा, नीचे से निकल रहा ऊपर घुस रहा, चलना नहीं पड़ता, ये उठा करके वहां चढ़ाता है। उसी तरह ये जीवात्मा की चैन है, ये आत्मा परमात्मा के यहाँ नाम भजन करके पहुंचती रहती है। और ये परमात्मा यहाँ, वो परमात्मा वहां, वो परमात्मा और अनन्यो परमात्मा है। जैसे अपना परिवार वैसे परमात्मा का परिवार, पर परमात्मा अपने परिवार से प्यार करते हैं और जैसे गांव राव में है वैसे आपका है। लेकिन जो सद्गुरुदेव भगवान होते हैं वो स्वयं के मालिक होते हैं और अपनी आत्माओं से वो बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। असली प्रीतम वही है। तो प्रेमियों, जो राम जी हैं, राम जी का एक अधिकार क्षेत्र है, विष्णु ब्रह्मा महेश का अलग अलग है, फिर उससे ऊपर जो भी देवी देवता है उनका अलग अलग है, और संत सतगुरु का आदि से अंत तक, आदि से अंत तक ये संत के रूप में है, इसी से ये अनंत है। और आदि से अंत में उनको देखा उन लोगों ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा राम, ये सब संतों का बड़ा आदर है, इनको डरती है कि इनकी भक्ति अनंत है, हम भी उस तरह की भक्ति नहीं करते। इसलिए जब अयोध्या से चलते हैं तो भरद्वाज मुनि के चरणों में गिरते हैं, वहां से चलते हैं तो अत्रि के चरणों में भी गिरते हैं, अत्रि के चरणों से निकलते तो सर्वज्ञ मुनि के चरणों में गिरते हैं। इसी तरह सबके चरणों में गिरते गिरते ही वो जाते हैं, आखिरी में अगस्त मुनि के चरणों में गिरते हैं। है राम, और चरणों में गिर रहे हैं संतों, साधुओं के, मुनियों। तो ऐसा क्या है मुनि महाराज के पास जो भगवान के पास नहीं? मुनि महाराज के पास ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ऋषि हैं, ये योगी है, वो योगेश्वर है, वो योगेश्वर का ज्ञान रखते हैं। जो इनको संभालता है उससे इनका संबंध है। अगर प्रधान जी के अलावा आपका ऊपर क्षेत्र पंचायत सदस्य तक का निरीक्षक हो तो प्रधान जी नहीं दफ्तर करेंगे, कभी सड़क की आपके पास हो जाए, कॉलोनियों मिल जाएगी, और बलाके अध्यक्ष से सीधे संपर्क हो तो और काम बन जाएगा। तो प्रधान जी से घंटी लाए, प्रधान जी जाएंगे तो दफ्तर उदय करवा लेंगे, उससे दफ्तर करो। और मैंने देखा, मैं गया कोई कागज लेकर के तो कहा बाबा जी आ गए, आ गए, जरा 10 कर देगा, जा खाता खोल दे, खातों खुल गया, इसका पैसा दूसरे से हजार ले रहा है। कहा बाप रे बाप, ये तो गुरु महाराज की दया है, बाबा बने ही फायदा, ये पैसा नहीं पड़ा, जल्दी दस्तखत कर दिया, वो फटाफट खाता भी खुल गया, दवाई पड़ा भी नहीं, खाते में रुपया भी आ गया, 8 दिन निकल भी गया, काम भी हो गया। तो पावर तो सबसे बड़ी चीज होती है। तो प्रेमियों, इसलिए इसी में एक चेन बंधी हुई है नीचे से ऊपर तक, और हमारे तुम्हारे अंदर भी एक चेन है। चेन इस तरह की है कि सब कुछ सुनते जाओ, याद रहे न रहे खा जाओ, उससे उनसे लेना देना है। अब समझाना मेरा काम है। स्वामी जी महाराज ने सन 1952 से 12 तक समझाया, भी वही समझाते, कोई दूसरा नहीं। जो संत मत का समझाया जाता है वो सदगुरु द्वारा ही समझाया जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। गुरु महाराज ने यही कहा कि जब मेरा नाम 3 बार तुम बोलोगे तो जो कुछ मुझे बोलना होगा मैं बोल दूंगा, तुमसे कोई लेना देना नहीं, केवल तुम बैठे। और अगर तुम्हारी दिमाग में भूसा भरा है तो अलग बात। इसीलिए कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जब तेरा मन सदगुरु के चरणों में होगा तो तुझसे अनर्गल काम होगा ही नहीं करेगा।
खतरनाक कोई काम होगा नहीं, सारे काम अच्छे होंगे, सुदृढ़ और सुदृढ़ सुंदर होंगे और सुंदर तुम्हारा मन होगा। प्रेमियों, आज सब लोग आए हो, समय भी अच्छा है और जिनका जिनका ध्यान नहीं बनता वो यहाँ से देखो बगीचा है अगल बगल खिसक खिसक कैसे कर करके और देख देख करके और सब जो बोल करके अपना कर लेंगे पढ़ाई। तो हम थोड़ी देर रुके रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे तो दिखा, और नहीं तो घर पे रोज कर लो और करके यहाँ करोगे तो यहाँ तो पूरी गुरु की दया रहेगी, तुरंत होगा। पर जब तक तुरंत ध्यान नहीं करोगे तब तक काम आपका बनेगा नहीं, और काम बनेगा नहीं तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो ये चैन किस प्रकार की है? देखो, आत्मा की चैन, अपने शरीर की चैन, नीचे से ऊपर, इसमें हाथ फेफड़ा किडनी सब है और सबका अलग अलग काम है। कोई खून पहुंचा रहा तो कोई खून फिल्टर कर रहा, तो कोई श्वास खींच रहा तो कोई बाहर कर रहा, कोई हाथ चला रहा तो कोई पैर चला रहा। यही इसमें का काम है, मतलब एक दूसरे का कुछ न कुछ काम। उसी तरह अंदर में ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आपकी जीवात्मा निकलती कितने प्रकार है, छटपटा करके मुंह से, नाक से, आंख से, कान से। और जो संतों की जीवात्मा निकलती है, जो साधकों की, वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में क्या होता है? जो साधक होते उन्हीं को मालूम है, किसी दूसरे को ये मालूम नहीं, या संत या साधक वो जो बताते हैं। इससे कहते सद्गुण कहा है अलग में, हो जदी किया को निकल में। जब आप साधना करोगे और ऐसे साधना में लगे हो, उसमें होगा कट, तो एक धाम पार हो गया, दूसरा बोला कट, फिर घूमने लगा, फिर तीसरा बोला कट, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां यहाँ पहुंच जाए। और ये धीरे धीरे घूमता रहेगा और तुम अंदर में चलते जाओगे। इस तरह कट कट की आवाज यहाँ आती है और तुम उस धाम में हो, उस धाम के दरवाजे खुलते जाते हैं और इंसान चलता जाता है, सूरज जीवात्मा। इसी तरह जब हमारी सूरज जीवात्मा निकलती है ब्रह्मांड से, तो इसमें जैसे आप चैन बंद करते हो फटाफट, पैंट वाली, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसी तरह इसमें एक चैन फिट है। वो नाम के सहारे सदगुरु की दया से वो चैन खुल जाती ब्रह्मांड की, और जीवात्मा सीधे कोई नहीं पकड़ पाता, वो अपने धाम में जाए। वो होती है ब्रह्मांड से निकलना इस चैन से, यहाँ से। और इसकी चैन जो फिट है उस मालिक के यहाँ से फिट है, उस मालिक की दया और आदेश यहाँ आता रहता है। साधक ये मालूम करता रहता है कि हमारे सद्गुरु यही विराजमान है और इस समय उनकी दया कृपा बरस है। तो प्रेमियों, आपको सब चीजों को जानना चाहिए। उसी तरह अब अंतर की चैन है। अंतर की क्या चैन है? ये मृतलोक है, उसके बाद स्वर्गलोक है, फिर गंधर्व लोक और किन्नर लोक, नागलोक, यक्ष लोक, कितने लोग भगवान जाने कितने लोग, यहाँ बहुत लोग। इस भ्रम में सदगुरु नहीं फंसा। सदगुरु ये कहते हैं कि मूंद व नयन त्रिषित मय भायों पुंचितवत कौशलपुर में सब काट कूट करके खत्म करके सीधे कौशलपुर भेजते, मतलब राम किया त्रिलोक के पार, जहाँ त्रिलोकी नाथ है वहाँ भेजते कि ये कहाँ तक इधर उधर जाएगा, बवाल करेगा। तो उस लोक में जब ये पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हम आगे और भेजेंगे। तो ये स्वामी उधर को भेजते हैं और वहाँ से सीधे रास्ता पकड़ा देते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करते करते चले जाएंगे। और ये लिखा हुआ है चौथे जन्म गुण पर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अगर लग करके कर लोगे तो इसी जन्म में पार कर। प्रेमी जो साधक होते हैं, सदगुरु के शिष्य होते हुए सदैव से आते रहते हैं कि अब तुम्हारा क्या दस्तखत हुआ, अब कितने लोग तुम्हारे साथ, किनका किनका क्या हो गया है, कैसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये बताते रहते हैं। और जाना तो तुमको है, अब चाहे तो भजन करके चल लो और चाहे पिट पिटा करके चल लो, चलना पड़ेगा, ले जाएगी, कैसे भी ले जाएगी। पहले संत महात्माओं के जीव होते। ए भैया पूर्व का मुख करवाओ लड़कवा के, पूर्व का, ओए पूर्व का मुख करवाओ, पूर्व का मुख करवाओ लड़कवा के।
धाम पर जाना होता है और धाम जाने के लिए सारी दया कृपा उस मालिक की होती। मालिक दया कृपा करते हैं और जब दया कृपा करते हैं तो लोग आगे चलते हैं और निज घर जाने के लिए नाम की जरूरत होती है। नामी परम ज्ञानी होते हैं, उनसे कोई भी पंगा नहीं लेगा, इसीलिए उनको संत कहेंगे। संत का अंत नहीं होता। और यहाँ 2-3 प्रकार के जीव होते हैं, योगी, जति, सती, त्रिकालदर्शी, ब्रह्म ऋषि और उससे ऊपर पार ब्रह्मदर्शी, महाकालदर्शी, सत्पुरुषदर्शी, फिर आरामदर्शी, इस तरह के जीव होते हैं और यहाँ की तुरंत जीवात्माएं भी होती हैं। अब प्रेमियों, सदगुरु अपनी जीवात्माओं का ठेकेदार होता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, यहाँ काल के जीवों ने नामदान ले लिया है, वो अपना जाल बिछाएंगे। ये बताओ, जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया, जिसको शब्द सुनाई पड़ रहा है, उनको खोज लिए कि हमारे गुरु महाराज की तरह, और जिनको पूरी खाने से मतलब रहा, उनको कौन से गुरु कहेंगे? और जिन्हें शब्द सुन रहा है, पढ़ रहा, अभी भी गुरु की याद आ रही, तो उनके बच्चे हमारे गुरु महाराज कहाँ चले गए, किधर जाए तो मिल जाए, उनको खोज चाहत है और उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं कि कहाँ गए हमारे जो है गुरु महाराज, बच्चों पर कहाँ गए हमारे गुरु महाराज, जाओ मौत करो, किधर गए गुरु महाराज, उनसे कोई मतलब नहीं। आज ये गुरु तो कल वो गुरु, परसों वो गुरु तो परसों वो गुरु, उनको कोई मतलब नहीं। और जो आधार से मतलब रखता है वो निराधार कभी होते ही नहीं, उसका तो एक आधार बन गया। जैसे भविष्य से राम जी ने कहा कि देखो, रहे हो अवधपुर आते जाए, जब तक जीवन रहे तब तक मुलाकात करते। स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा, दर्शन देते रहना, दर्शन करते। अगर कोई दुविधा हो तो दर्शन अंदर में देते रहना, अंदर में करते रहना। बाहर से न सुविधा हो तो अंदर से करते रहो और अंदर से देते लेते रहो। तो आप काम चाहे अंदर से कर लो, चाहे बाहर से कर लो। तो प्रेमियों, गुरु कितने प्रकार का होता है, कितनों प्रकार का होता है, उतने प्रकार का हरि नहीं होता जितने प्रकार का गुरु होता है। अब इधर तो तुमको समझा दिया जाता है कि गुरु शरीर में भी है, गुरु घाट पर भी बैठा है और गुरु हर घाट पे बैठा है, मतलब स्वर्ग वैकुंठ और नाना प्रकार के जो भी देश है वो हर जगह मिलता है, हर जगह वो टिकट बनवाता, पास करवाता है। उधर सतनाम अलख अगम अनाम में भी बैठा है, इधर सद स्वरूपी भी बैठा है, उधर प्रकाशवान भी बैठा है। तो कितने प्रकार का। अब तुमको वो सदगुरु मिलना चाहिए, चाहे वो शब्द वाला इसमें प्रकट हो जाए अथवा प्रकाश वाला प्रकट हो जाए। उसके बाद में चाहे वो स्थूल शरीर वाला दिखे। प्रेम तुमको किससे है? ऐसे वाले, इस तरह वाले से। तो धीरे से यहाँ आएगा और उसके बाद में इसी तरह का हो जाएगा। जब इस तरह का हो जाएगा तो आपको आनंद मिल जाएगा। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि कोई मंत्र जाप कर रहा है, मंत्र जाप करते करते एक लफ्ज से प्रकाश प्रकट हुआ, प्रकाश का एक आकार बना लंबा लंबा, उसमें आकार में आकार बन गया, बस वो निराकार से साकार हो गया, वही प्रकाश साकार हो गया और वही दिखाई पड़ने लगा। बस कहा, अरे भगवान जी प्रकट हो गए। क्या प्रकट हो गए? भगवान जी। तो प्रेमियों, भगवान तो ऐसे ही प्रकट होता है, उसका प्रकट होने का नियम ही यही है, क्योंकि उसका शरीर दूसरी प्रकार का। तुम्हारा हाड़ मांस वाला है,
उसका हणवास वाला लिंग, जो लिंग शरीर होता है वो हणवास का नहीं होता, वो कटता वटता नहीं है, वो उड़ सकता है और आप उड़ नहीं सकते। तो उससे तुमसे फर्क, वो लब से प्रकट भी होगा और गायब भी होगा। तो देखो, अब तुमको उड़ने की क्षमता सीखनी है। कैसे इसमें से निकल करके बाहर, इसको यहाँ रखोगे। जैसे जाते हो, जाड़े के महीने में जाड़ा लगा हुआ है और गए बाहर से होकर के आए, कोट निकाला और खूटी पे टांग दिया कि अब रजैया में जाना या भोजन करना। उसी तरह ये कोट है, कोट, इस कोट को उधर टांगो नाम के सहारे और बोट बन जाओ। बोट, बोट माने नाव, नाम की नौका में सवार हो जाओ और उस नौका में सवार होकर के किधर चलो? अपने धाम की तरफ। धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहे, अपने धाम को चलो। तो जब अपने धाम को चलने की कोशिश करोगे तो वो जो रास्ता बताने वाला है वो बराबर तुमको मदद करेगा और वही ले चलेगा। नाम जो होता है वही नामी होता है, दूसरा कोई नाम और नामी एक ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। अरे भाई, जिसका नाम पुकारोगे वही तो आएगा। ओए राधे श्याम, तो राधे श्याम आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। दो चार राधे श्याम आए तो छाटना भी पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह। तो प्रेमियों, आपको जिसने नाम दिया वही नाम ही आएगा और नाम की नौका भी उसकी ही होगी। किस तरह की होगी? सुंदर बगिया सतगुरु जी की, सुंदर बगिया सतगुरु जी की, कंचन है फुलवारी, कांचन है फुलवारी, जूही चंपा कच कचनारा, जूही चंपा कच कचनारा, बेलाय अनुपम क्यारी, बेलाय अनुपम क्यारी, सारी खिलकत है सतगुरु की, सारी खिलकत है सतगुरु की, शब्द भेद यारी, शब्द भेद यारी। प्रेमी वो समझाते हैं कि देखो, जो सतगुरु की बगिया ओरिजिनल होती है उसका मालिक वो स्वयं होता है। जो ही चंपा, कचनार, गुलाब, केरा, करेरा जो भी होता है वो सब उसी ने बनाया और उसका करंट सब में जा रहा है और सब धीरे धीरे उसी से बढ़ रहे और उसी का रस आनंद ले रहे। उसका शब्द रस होता है। देखो, ये अभी फले इतने बड़े हैं, फिर इतने होंगे, फिर इतने बड़े होंगे, फिर टपक जाएंगे। तो उसी तरह उसका करंट जुड़ा हुआ है। इसी से कहते हैं हरि अनंत, हर कथा अनंत, शब्द रूप व्यापक। उसकी पूरी बगिया है, फलवारी, और उस फलवारी का मालिक वो माली अकेला है, अलबेला है, कोई दूसरा नहीं है। और वो बगिया ऐसी अद्भुत है कि वहां हर कोई जाना चाहता है। वहां ना कोई कर्म है, ना कोई फांस है, वहां सुगंध है। केवल वहां पार करके जाना क्या है? भवसागर एक नदी बहत है, भवसागर एक नदी बहत है, करम भरम की है धारा, करम भरम की है धारा, नाम सहारे सतगुरु काटे, नाम सहारे सतगुरु काटे, नाम नाव का पारा, नाम नाव का
पारा। वो सदगुरु बताते हैं ये भाव सागर मतलब ये भ्रम की और ये जो कर्म और भरम, ये कर्म और धर्म की जो है एक माया की जो नगरी है, इसी का एक जाल बना, वो जाल फंसाए हुए है और नाम की एक नौका है, तो नौका नाम पे बैठा करके इस भ्रम से बाहर आगे निकाल देते। और कोई नदी वदी नहीं कि कोई डूबता है वहाँ, ये नाम की नौका जो है वो अलग चलती है, ऊपर ऊपर चलती है, कोई पानी में नहीं चलती, वो उड़ती हुई चलती। और इस भ्रम से, ये भ्रम जाल सब माया है, किस विरत पे छप्पर, ये जो छप्पर है, इस छप्पर को तुमने कैसे छाया है, इसीलिए वो जो भ्रम की नदी है, जो भाव सागर इसको कहते हैं, ये कर्म वाली, धर्म और धर्म वाली, तो कर्म धर्म सब खत्म उनके नाम के सहारे। जब अंदर में नाम की ज्वाला जलती है तो यहाँ दिव्य प्रकाश उठता है, तो इधर कर्म और धर्म दोनों मामला साफे होता है, ना ये रहता है ना वो रहता है। आप पूछोगे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ये बताओ। बनिया की दुकान पे गए, का धनिया गुड़ और हल्दी ये सब लेंगे, तो धनिया गुड़ हल्दी जब दिया उसने तो सब में काटा तो हारा ऐसे 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 काटा रह गया। और जो गए सोनार के यहाँ ऐसे ना इधर है ना इधर, तो जब सोनार के यहाँ गए कसने लगा वो, तो सब तो भट्टी में फूक फूक के कीट के असली वाला है कि नकली वाला है बता देना ना, कर देगा। तो भट्टी में जब फूकेगा तो सब जल जाएगा। उसी नाम रूपी अग्नि के भट्टी में वो कर्म और धर्म दोनों फूक देता है, कुछ नहीं बचता, ना इधर का और ना उधर का। उसी को कहते कर्म बीज अब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरत जलाई। कर्मों के बीज को खत्म कर देती है सदगुरु साहब संत, और नाम नौका में बिठा करके आगे को बढ़ाते हैं। तो प्रेमियों, सुखद मौसम सुखद रहे, क्या करोगे, समय बीत जाता है, अनुभव अनुभूति नहीं होती। तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ, आँख को ऐसे पकड़ना है, देखो आँख में कोई परेशानी ना हो, देख लो भाई साहब सीधी बात, ऐसे करके इसको पकड़ लेना है कि आँख बाहर की लेना, और यहाँ बिंदी और भवों के बीच में उंगली रखना, बीच वाली। मैं प्रार्थना बोलूंगा और यही जो घाट पर अपने गुरु का ध्यान करना, अपने स्वामी जी महाराज का ध्यान करना है, सारा ऐसे सीधा रखना है ऊपर की तरफ, इस ऐसा करना है, भाव बनाना है कि अपने सतगुरु का दर्शन हो, चाहे शब्द स्वरूपी हो चाहे प्रकाश स्वरूपी प्रकट हो जाए, कैसे भी प्रकट हो जाए। जब अंत में सत्संग खत्म होगा, और अगर ना हो तो ये जो प्रैक्टिकल हम करवाते रहते हैं वो आप कर लेना। अभी बढ़िया मौसम, जिससे कुछ ना कुछ होता है, तो आप लोग सभी लोग, हमने प्रार्थना बोलता हूँ, आगे फिर सुनाऊंगा तुमको उसके बाद में, और आप को प्रार्थना बोलते में ही उसको करना है, उसके बाद में फिर छोड़ देना। जैसे जितनी देर में प्रार्थना बोलूंगा तो यहाँ आपका मन बुद्धि यहाँ होगा, ऐसे नहीं बस पंडित जी महाराज आए राम 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 जपते के हाथ हिलाते रहे, तुम भी हिलाते हो, यहाँ हाथ हिलाने कोई चक्कर है, यहाँ अंदर देखने सुनने सुनाने का चक्कर है। तो यहाँ अंदर में देखो और बोलते भी जाओ, इधर सुनो और भूनो उधर, दर्शन उधर करो, इधर क्या इधर नहीं उधर। स्वामी ने कहते उधर 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 मिले, उधर मांझ का बंडा गिराया, देखो भाई ब्रह्मांड निकाया, तो उधर देखो इधर क्या। सत्य गुरु जय गुरुदेव। चलो पकड़ दो फटाफट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सर नीचे नहीं रखना। सतगुरु दर्शन करायाना है, सतगुरु दर्शन करे आना है, अंतर मन नाम कमाना है, अंतर मन नाम
दियो सतगुरु स्वामी ने नाम दियो सतगुरु स्वामी ने नाम सहारे चढ़ जाना है नाम सारे चढ़ जाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है शब्द मिले प्रकाश दिखावे शब्द मिले प्रकाश दिखावे नाम जहाज पे गुरु चढ़ावे नाम जहाज पे गुरु चढ़ावे भाव से पार मोहे जाना है भाव से पार मोहे जाना है सतगुरु का दरस मोहे पाना है सतगुरु का दरस मोहे पाना है शब्द सहारे चलती है नैया शब्द सारे चलती है नैया शब्द में सूरत लगाना है शब्द में सूरत लगाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है नाम जहाज मिलो मालिक का नाम जहाज मिलो मालिक का वही बैठ उड़ी जाना है वही बैठ उड़ जाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है हरि नारायण सतगुरु स्वामी हरि नारायण सतगुरु स्वामी उन्हीं को शीश झुकाना है उन्हीं को शीस झुकाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है शब्द सुनो घट बीचे हम भी शब्द सुनो घट बीचे हम भी शब्द के रंग रंग जाना है शब्द के रंग रंग जाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है हमारा लोक के सतगुरु मालिक अमर लोक के सतगुरु मालिक हमारा लोक मोहे जाना है अमर लोक मोहे जाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है मोहे सतगुरु दर्शन पाना है चरण शरण गए स्वामी सतगुरु चरण शरण गए स्वामी सतगुरु देश वही रहे जाना
रह जाना है। मोहे सतगुरु दर्शन पाना है। मोहे सतगुरु दर्शन पाना है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। छोड़ दो फिर। देखो, अगर ये बताया जाता है कि गुरु का दर्शन रोज हो तो अच्छी बात है, हफ्ते में हो जाए तो भी अच्छी बात है, 15 दिन में हो तो भी अच्छी बात है, महीने में हो तो भी अच्छी बात, 6 महीने में हो तो भी अच्छी बात, और साल में एक बार हो जाए तो भी अच्छी बात, नहीं तो दोष लगता है। तो प्रेमियों, गुरु का दर्शन कई प्रकार से होता है, बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। शब्द भी सुनेंगे तो भी गुरु का दर्शन, प्रकाश दिखेगा तो भी गुरु का दर्शन। जिस तरह नाम दान लिया उस तरह अंदर में शयन बयन में दिखेगा तो भी गुरु का दर्शन ही होता है, पर होना चाहिए। तो जब साधना करोगे तब तो सदगुरु का दर्शन, और साधना करोगे ही नहीं तो सौंसा गुरु का दर्शन। बाहर से गए, चित्र स्वरूप रखा है, फिर तो वही बात हो गई कि मूर्ति पूजा में जैसे पहले मन रहा वैसे आज भी लगा। और तुम्हें जो तुम्हारा मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर है, इसमें जो घट है, घट में जो घाट है, घाट पर जो तुम्हें देखने की बात की गई है वो तो आप देखेंगे नहीं, उस पे तो ध्यान देंगे नहीं, बाहर ही ध्यान देते रहेंगे, बाहर पूजा में ही लगे रहेंगे, अंतर पूजा करेंगे ही। और जब तक अंदर मन की पूजा नहीं करेंगे तब तक मुक्ति मिलने वाली। क्या आपको मालूम है कि मुक्ति कहाँ मिलती है? आपको पंडित जी महाराज ने बताया, तुम लोगों ने सुना कि मुक्ति कहाँ मिलती है, मोक्ष कहाँ मिलता है, या निज घर क्या होता है, ये आपने सुना है, कई किताबों में लिखा हुआ है। प्रेमियों, मुक्ति सदगुरु के चरणों की दासी होती है, और वो मुक्ति सदगुरु ही देता है, किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। ना वो त्रिकालदर्शी दे सकता है, ना ब्रह्म ऋषि दे सकता है, ना कोई यहाँ का देवी देख सकता है, ना कोई देवता दे सकता है, क्योंकि मुक्ति देने का उसे कोई प्रावधान नहीं, उसके पास है ही नहीं, देगा कहाँ से? खुद तो मुक्ति पा नहीं सकता, तुम्हें कहाँ से मुक्ति की युक्ति देगा? मुक्ति केवल संत सदगुरु से ही है, और वो संत सदगुरु आदि अंत के मालिक होते हैं। वो हर धामों में जाते हैं और हर धाम में जाने के बाद ही वो मुक्ति दिलवाते हैं। जिन जिन प्रेमियों को मुक्ति मिल जाती है वो परम धाम के रास्ते पर चलने में अग्रसर हो जाते हैं। और जब मुक्ति मिलती ही नहीं तो क्या जाएंगे वो, क्या देखेंगे और क्या ही उनको मिलेगा? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म के फंदे नहीं टूटेंगे, भर्म मिटेगा नहीं, तो अपने घर जाएंगे कैसे? यही तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। और आप कहते हो भाई तो गेहूं काटे खा, आमो उड़ाएगा, बगिया रखावे के बाद लगो है, माला भजन के टाइम नहीं है, बरसात रोज आ रही है, सब सड़ जाएगा। और जब इसमें मलहम पट्टी होने लगेगा तो डॉक्टर साहब क्या गुरु महाराज दया ही नहीं करा, नोट सभी मांग ले जा, दया कोई नहीं करा। तो प्रेमियों, आज दशांग अगरबत्ती तुम अपने आप दिखाते हो, रुपया तुम चढ़ाते हो स्वार्थ के लिए, और उसे पुजारी को जरूरत होती है, भगवान जी कुछ नहीं लेता, और जो वो लेता है वो आप देते नहीं। ये बताओ कि हमारे यहाँ विधान है, योग, जप, तप, पूजा, पूजा मन मंदिर की सबसे सर्वश्रेष्ठ। दूसरी पूजा जो हवन पूजन होती है, दशांग अगरबत्ती रखती है, वो जो सुगंधी उठती है वो देवी देवताओं को, भूतों प्रेतों को मिलती है, और जो रुपयवा है ना भूत प्रेत ले जाते हैं, ना भगवान जी कहीं ले जाते हैं। हनुमान जी के पास तो हनुमान जी ऐसे खड़े हैं, वो छूते नहीं, और जो पुजारी जी हैं वो फटाफट रख करके 9 2 11 हो जाते हैं, पता नहीं ठेकअप जाते हैं कि घर को जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पूछो नहीं मालूम।
पर वो जाती है। तो आप स्वार्थ के बस में, और ये टोकन बना, इस टोकन के चक्कर में आप सारे लोग फंसे पड़े, एक दूसरे को, कि इनसे इनका, इनसे इनका। अब जैसे भैया जी का घर ऐसे बन गया, डेंटिंग पेंटिंग हो गया, तो आप सोच रहे हैं भाई से इनसे तगड़ा बनवाएंगे, इनका 3 मंजिल 5 मंजिल हम अपना बनवाएंगे, इनके यहाँ 3 बेडरूम में 5 लेटरिन बनवाऊंगा, ऊपर बढ़िया टीवी फर्स्ट क्लास वीडियो लगवाऊंगा, सर्च लाइट तगड़ी होगी वाली होगी, टुल्लू वाटर 2-2 होंगे। मतलब ये सोच है। ये सोच नहीं है कि 3 गरीबी में रह करके सिमरन ध्यान भजन करके हम उस धाम में जाएंगे जहाँ हमें कोई ना पा सके, हम भी पार हो जाएं और हमारी पुश्ते भी पार हो जाए। देखो प्रेमियों, हमसे तुमसे अच्छे वो केवट थे, मल्लाह, जो सिंहबेरपुर में रहते थे। राम जी गए, अटक गया बंदा, कहा देखो पहले चरण वरण धोएंगे, पहले पिएंगे, कुछ चकवक करेंगे, उसके बाद पार उतारेंगे। पहले चरण धो लिया, उसके बाद पी लिया, पी लेने के बाद पार उतार दिया। जब पार उतर गए तो कहा उतराई, कहा कुछ नहीं चाहिए, इधर हम तुमको उतार रहे हैं, वचन दीजिए, उधर जब आएंगे तो तुम हमको उस पार उतार देना, कुटुंब सहित, पूरे परिवार समेत। तुमको भी उतारा पूरे परिवार समेत। परिवार तो कोई जाते हैं, अरे बीवी है तो परिवार है, उसी से परिवार बढ़ेगा। तो कहा तुमको उतारा परिवार समेत, तुम भी मुझको उतारो परिवार समेत। अब तुम कहा एक कह देख दुधर का नहीं ले, कैसे तुम्हारा क्या? अरे वो भी इंसान, तुम भी इंसान। वो बेचारा गरीब आदमी, उसको तो डर था कि कहीं नयो मेहरिया बन गई तो आफतें हो जाएगी, एक पहले से अकौड़ों पर प्रकट हो जाएगी तो झगड़े में हो जाएगा। इसीलिए वो बेचारा लफड़े में फंसा था कि ये जो है छलिया है, इसीलिए मोहन को छलिया कहा जाए, राम को छलिया कहा जाए कि एक के बजाय अगर 2 हो गई तो लफड़ा फंसेगा, ना हम घरे के रहेंगे ना घरे के रहेंगे। और एक म्यान में 2 तलवार रहती है, इसीलिए बेचारे को घबराहट थी, तो पूरा जांच कर रहा। तो आपो जांच कर लो भैया, राम जी से कॉल करार करवा कि हम इधर तो चल रहे, पर उधर पूरा पास करना पड़ेगा, और जब पूरा तुमको टिकट मिल जाएगा तो कौन रोकने वाला, चलने चलना। अब गए स्वामी जी महाराज के सामने पहुंचे, जल्दी से पैर वैर छुआ, और जल्दबाजी में छुआ की नोच लिया, ये तो पता ही नहीं। अब खाऊ से दौड़े ऐसे कि हाँ जल्दी आ जाए, भटुआ आ जाए, खोपड़ी पड़ी ठोक दी जाए। 10 वाला की 500 वाला गया, कहा गुरु महाराज ऐसे ऐसे है, और लड़के की शादी होने वाली, बहु बढ़िया मिल जाए, दहेज और तगड़ा मिल जाए, कोनो रगड़ा ना रहा। और ये कभी नहीं कहा कि गुरु महाराज माला भजन बन जाए, हमों को जो है परलोक मिल जाए, निज घर मिल जाए, जिससे हर प्रकार की खुशहाली आ जाए। बरकत लेने गए तो कहा मालिक बरकत हो दे दियो कि घरे पाहर सब भरा जरा रहा, किसी भी प्रकार की कमी न रहे। और मनोकामना ये है कि 5 ठो कल्याणी भैंस हमेशा दरवाजे पे बधी रहें, कि दूध निकारत पूरा दिन बीत जाए, संध्या सवेरे माला भजन के नौबत ना। तो प्रेमी मांगते भी ऐसे, माला भजन करने का, अगर माला भजन करना होता तो अब तक सारा काम बन गया होता। इसी से कहते मेरी नहीं मानोगे यमराज जी मनाएंगे, और तेरे कर्म दंड तुझे मार के भोकाएंगे। नर के बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, इस देश में आए हो, ये देश बेगाना है, इस बेगाने देश से आपको चलना है। कहाँ चलना पड़ेगा? शयन बैन सतगुरु मन लाओ, सैन बैन सतगुरु मन लाओ, नाम की माला घट में घुमाओ, नाम की माला
माला घट में घुमाओ। नाम शब्द झनकारी, नाम शब्द झनकारी। नाम सहारे चढ़े सुरतिया, नाम सहारे चढ़े सुरतिया। राम दरस अधिकारी, राम दरस अधिकारी। स्वामी जी महाराज ने बताया, सभी संतों ने बताया कि जो तुमको राम नाम मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, उस नाम की माला एकांतवास में बैठ करके अपने गृहस्थ आश्रम में सुबह और शाम डुलाओ सच्चे मन से। और ये सूरज जी आत्मा जाग जाए, जब चढ़ेगी तो राम का दरस होगा, और राम दरस होगा तो आगे सारा काम बन जाएगा। और ये तुम्हें माला या नाम इसलिए नहीं दिया गया कि माला खूंटी टांग दो और सदरी पहन लो, जाए जो नाम प्रभु का सब हो गया, काम खत्म। तो मन न रंगाओ रंगाओ जोगी कपड़ा। प्रेमियों, जो नाम की माला तुमको दी गई है, नाम की माला भजने के लिए दी गई। ये राम नाम का साबुन मिला है, ये जो आत्मा रूपी जो कपड़ा है, और इसमें जो पाप पुण्य का गंदगी लगा है, इसको राम नाम के साबुन से धोना है, साफ करना है। मर मर करके रोज धो और रोज साफ सफाई करके इसको सुखाओ, और भगवान के दर्शन को रोज जाओ। उसी को कहते हैं रोज सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, अगर रोज सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे, उस सदगुरु राम के दर्शन होंगे, तो पाप काहे के लिए रहबे करेगा। रोज जब हम जाना सीख लेंगे तो उसी को मरना कहें। रोज जब अंदर से अंदर में जाएंगे, भगवान से मिलकर के स्वर्ग वैकुंठ से आएंगे, साधना में बैठेंगे, उसी को कहते हैं मुँह देव नैन चितमय भयो पुंचितवत कोसरपुर। इधर से निकले उधर चले गए, और इधर से निकले उधर चले गए। लो धर्मराज जी पकड़ो, मर्जी आवे फूको, मर्जी आवे ताको, हम तो यहाँ है ही नहीं। तो इसी से कहते मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और इधर हम फंसे हैं राम नाम के फांस में। तो राम नाम के फांस से जब जाएंगे भाग, और उधर निकल जाएंगे, हो जाएंगे उनके पास में, तो साहब से सब होता है, बंदे ते कचना है। जब साहब से ही सब होता है तो साहब के पास तो कोई जाने वाला नहीं। अब हम दरोगा साहब के पास बैठे हैं, सिपाही साहब क्या कर सकते, कुछ कर सकते क्या? अब तुम दरोगा साहब के पास। तो प्रेमियों, उसी तरह सदगुरु कहे अलग में, और खोजरी पिया को निज। तो घट की बात कहती है, शब्द सहारे चढ़े सुरतिया, शब्द सहारे चढ़े सुरतिया। धाम अपने जावे, धाम अपने जावे। हरि कीर्तन सतगुरु जी की कृपा, हरि कीर्तन सतगुरु जी की कृपा। नाम गुरु का जगावे, नाम गुरु का जगावे। प्रेमियों, शब्द के सहारे जो तुमको नाम दान मिला है, उस नाम को जब जागृत करोगे, अंदर में उसकी ज्वाला प्रकट होगी, तो नाम सहारे वो सूरज जीवात्मा ऊपर को चढ़ जाएगी। वो नाम जो है जागृत हो जाएगा, उसकी आवाजें आने लगेगी, और वो प्रकट हो जाएगा। और नाम का प्रकाश और प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहु विचार सजन मन माही। ऐसा नाम होता है जो भवसागर सूख जाता है। ऐसा नाम ही होता है, मंत्र ही होता है जिससे भूत प्रेत भाग जाता है। वैसा नाम होता है जिससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो नाम से ही सारा काम हो रहा है। तो नाम ऐसा लीजिए कि भवसागर सूख जाए और तुम अपने प्रभु के धाम पहुँच चलो, तो कहना ही न रहे, कोई कुछ रोकेगा ही नहीं। और जब प्रभु के दरबार में जाओगे तो मुक्ति तो मिलती, मोक्ष भी मिलेगा और निज घर भी मिलेगा। देखो प्रेमियों, मुक्ति और मोक्ष निज घर सदगुरु दया कृपा से मिलते हैं।
सदगुरु दया कृपा से मुक्ति मोक्ष निज घर तुमको मिलेगा। और निज घर मुक्ति मोक्ष मिल जाने के बाद सारी दया कृपा आपको मिलती रहेगी। और सारी दया कृपा जब मिलती रहेगी तो उस दया कृपा के सहारे ही हम आप चलते हैं। तभी कहते हैं गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी। सभी लोग कहते हैं कि हम अनामी महाप्रभु के घर जाना चाहते हैं, पर जाने की तो इच्छा रखते हैं पर जा नहीं पाते। प्रेमियों, जब सच्चे मन से भजन होगा तभी तो कुछ होगा। कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। अब गुरु चरणों में मन है ही नहीं, जीवन किस प्रकार से सफल हो। नाम भजन में मन लगता नहीं, नाम भजन कभी किया नहीं, नाम को मालूम नहीं, नाम दान ले लिया। अरे नाम दान लिया तो पहले उसको सीखो कि नाम की माला कैसे करेंगे, फिर ध्यान हम कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, सुनाई कैसे पड़ेगा, दिखाई कैसे पड़ेगा, और नाम की ज्वाला जब हम स्मरण करेंगे तो कैसे प्रकट होगी। ये तो किसी से पूछना चाहिए था। जो पुराने थे वो पुराना नहीं बताता, दूसरा पुराना बताता, दूसरा नहीं बताता, तीसरा बताता, और कोई नहीं बताता तो जो इससे नाम दान लिया था वो बताता। पर तुम्हें पूछना तो चाहिए, तुमने पूछा नहीं, अगला कह रहा जो कर रहे हो तो कर रहे हो। वही वाली मसल, कहेंगे धांधली कब तक कहे, कहीं जब तक चले तब तक कहीं, जो ये करे तो मैं करूं, तो वो करे तो ये करे। अरे भाई, कोई मंत्र है तो उस मंत्र में अगले को जागृति है तो सबको होना चाहिए। जब मंत्र एक ही तरह का है, अब मंत्र एक तरह का है, जागृति एक तरह की होनी चाहिए। पर चलो श्रद्धा के बस किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कुछ कम, किसी को कुछ ज्यादा, ये होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के थाली में 10 12, एक के बज्जर पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। तो प्रेमियों, निस्दिन मन सतगुर चरणन में, निस्दिन मन सतगुरु चरणन में, धाम आपनो जावे, धाम आपनो जावे, गुरु शिष्य का नाता भाई, गुरु शिष्य का नाता भाई, परम धाम दिखलावे, परम धाम दिखलावे। देखो इस देश का विधान है कि जो संत है, जो सतगुरु है, वही प्रभु को दिखलाते हैं, वही परम धाम को ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाता। राम ने भी कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा, कृष्ण ने भी कहा संतों का साथ करो, वही तुमको ले जाएंगे। और ले जाने वाले के बाद संत सतगुरु शब्द देवी सतगुरु साहेब नर रूपी नारायण जो है वही ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाता। यहाँ हमारे तुम्हारे जैसा जो होगा वो उस भगवान का ज्ञानी होगा तो उस भगवान का ज्ञान बताएगा, और जिस प्रकार का वो ज्ञानी होगा उस प्रकार का ज्ञान बताएगा। भले ही दक्षिणा में जो चाहे वो मिले, चाहे तो विश्वामित्र की तरह हो तो कुंजिन लगा हरिश्चंद्र से ले ले, और यहाँ काशी में पानी भरवाए लोगों के घर, अब कैसा भी हो पर करवाएगा तो काम नहीं। और अगर डोम भर पानी नहीं भरते राजा हरिश्चंद्र तो क्या उनका नाम होता दानी वीरकरण में? दानी वीरकरण के तरह नाम होता नहीं। राजा हरिश्चंद्र का नाम होता तो कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रेमियों, आप सब लोग सच्चे मन से जो सतगुरु ने नाम दिया है उसको आप कहते भी हो कि गुरु ने मोहे दी नाम जड़ी। जड़ी, तो नाम की जड़ी तो गुरु महाराज ने दे दी, पर आपकी नाग और नागिन जो है उसको सूंघ करके मरी नहीं, क्योंकि अगर सूंघ करके मरती तो तब जब उसको आप रगड़ते सूंघते
प्रेमियों, पहले आपके दरवाजे पर आपके पुरखों ने एक इंदारा बनवा रखा था, कुआं जिसको कहते, बावली जिसको कहते, इंदारा जिसको कहते, उसमें से उसको पनगट भी कहते। उसमें एक डोल पड़ा रहता था, गड़ारी, उससे खींचा जाता था, उससे रस्सी, उसमें घाट बन जाता था। उसी को कहते अक्सर रगड़ करे जो कोई अलग प्रकट कर। अरे उसको खींचते खींचते घाट बन गया और आपको नाम दान लिए हुए, किसी को 25, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 20 साल हो गया, अभी तुम्हारे घाट ही नहीं बना। इसका मतलब वो जो रस्सी खींचने वाली वो खूंटी पे टंगी है, उस पे रगड़ी गई, सीधी बात है। और अगर नाम की माला घुमाई जाती तो नाम का प्रकाश प्रकट जरूर होता। यहाँ कोई भिक्षु का मंत्र सीखने जाता है तो घंटे 2 घंटे 2-4 दिन, हफ्ते में। भूत बाबा का मंत्र सीखने जाता साल 6 महीने में। और आपको महामंत्र मिला, और जब जब आप गए जगेश्वर नाथ का चकैया चंदौली मथुरा जहाँ भी गए वहीं नामदान मिला, हरदम लडुआ होता रहा, ले नामदान, ले नामदान, ले नामदान। तुमको याद ही नहीं रह गया। बराबर वो माला घूमी नहीं, उसका नाम प्रकट ही नहीं हुआ। अरे कैसे नामदान कि उस नाम के सहारे तुम्हारे सदगुरु भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, अंतरात्मा में वो परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा, ये जीवात्मा स्थिर नहीं हो रही है, आंख रुक नहीं रही है, अंदर में दिव्य आंख प्रकट नहीं हो रही है। प्रेम से प्रकट हो भगवान। भगवान जी प्रेम से प्रकट होते हैं, और जो सर्वज्ञ है उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान का कभी नाश नहीं होता, प्रभु परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, और इस जीवात्मा कभी का नाश नहीं होता। जीवात्मा परमात्मा एक ही समान होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी अविनाशी है, वो भी अविनाशी है। और ईश्वर भगवान अलग है। ईश्वर जो ईश है उसी को स्वर पे ढूंढा जाता है, उसी को कहते हैं ईश्वर। और उसका अंश है तो जो जिसका वंश होगा उसी में तो मिलेगा कि कहीं अलग मिलेगा। और वो ईश्वर मतलब ई जो है उधर वाला जिसको स्वर कहते हैं, वो स्वर पे मिलता है, चिल्लाने से वो नहीं मिलेगा। अंदर मन में श्वास श्वास वो स्वर पे मिलेगा अंदर में। और उसी को साहब के यहाँ कहते हैं कि ये मर जाता है। तो प्रेमियों, ये मरता है तो जिंदा कौन रहता है, ये भी साहब के यहाँ बताया गया। और साहब आपके पास ही रहते थे, और आज भी कोई साहब होगा ऐसा नहीं है, पर आप ये समझते मुझसे ही सब हो जाता है, जबकि हमने तो ये सुना है साहब से सब होते हैं, बंदे ते कचनाए और राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। तो प्रेमियों, आप अपने मन मंदिर में अपने राम को प्रकट करो। सतगुरु ही रामा मिलाएगा, सतगुरु ही राम मिलाएगा, हरि दर्शन गुरु करवाएगा, हरि दर्शन गुरु करवाएगा, नाम सहारे चढ़े सुरतिया, नाम सहारे चढ़े सुरतिया, सतगुरु नाम गाएगा, सतगुरु नाम गाएगा, सतगुरु ही राम मिलाएगा, सतगुरु ही राम मिलाएगा, नाम की माला अंतर जपलो, नाम की माला अंतर जप लो, अंतर मंतर बताएगा, अंतर मंतर बताएगा,
सतगुरु ही राम मिलाएगा। सतगुरु ही राम मिलाएगा। परम धाम का ये मालिक है। परम धाम का ये मालिक है। मुक्ति यही दिलाएगा। मुक्ति यही दिलाएगा। सतगुरु ही राम मिलाएगा। सतगुरु ही राम मिलाएगा। राम नाम ये सूरत हो जाए। राम नाम ये सूरत हो जाए। फांदे सभी कटाएगा। फांदे सभी कटाएगा। सतगुरु ही राम मिलाएगा। सतगुरु ही राम मिलाएगा। गुरु चरणन मन जो लाएगा। गुरु चरणन मन जो लाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। थोड़ा ध्यान देना। देखो जैसे मैंने गुरु किया, बचपना रहा, ये गुरु महाराज का चित्र स्वरूप रखा हुआ है। परम संत बाबा जय गुरुदेव दुनिया वाले कहते थे और आज भी कहते हैं। हम उनको स्वामी जी महाराज कहते, तब भी कहते थे और आज भी कहते थे। आज भी हम सदगुरु कहते हैं, कल भी सदगुरु कहते थे। सदगुरु शब्द भेदी होते, तो गुरु तो एक ही जीवन में होता जो शब्द भेदी होता। 10-5 तो होते नहीं और वो कभी बदला नहीं जाता। जो शब्द भेदी गुरु मिल गया तो दोबारा बदलने की जरूरत नहीं है। अब उस गुरु को, उस अपने प्रभु को अपनी अंतरात्मा में प्रकट कर। जब वो प्रकट हो जाएगा तो अंदर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा। और जब प्रकट ही नहीं होगा तो ना अंदर मिलेगा और ना ही वो बाहर मिलेगा। फिर बाहर से तुम कहोगे ये भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, कितने गुरु? तो कौन नहीं गुरु? अरे भाई, जितने यहाँ बैठे हैं सब गुरु और सब गुरुवानी है। कैसे? वो भी सुनो। कहते हैं प्रथम गुरु पिता और माता जो है रज और बीज के दाता। तो अगर तुम्हारे बच्चे का उत्पत्ति हुई तो पहले गुरु तो तुम ही हो गए। तो सभी लोग तो गुरु बनेंगे कि कोई बाकी रहेगा? बोलो। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रज और बीज के दाता, तो पहले गुरु तो तुम ही हो। तो दूसरे गुरु को बनने की जरूरत है क्या? तो आप तो सभी गुरु हो। पर वो संत सनातन जो आदि अंत का गुरु होते हैं, आज जो शब्द वेदी गुरु होता है वो सतगुरु होता है। जो शब्द सुनाता है, मुक्ति पद दिलवाता है, उसको एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा कहती, वो ठोक बजा करके मिलता है। और वही ठोक करके कहता है कि मेरे नाम की परीक्षा कर लो, मैं तुमको मिलूंगा। वहां जंगल में रहोगे, मेरे चेहरे को याद करना, मेरे रूप को बोलना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और अगर कहेगा कि कल पत्थर गिरेगा तो कल पत्थर गिरेगा, नहीं कहेगा कि पत्थर गिरेगा और गिरने लगा तो कहा कल तो कहाँ से गिरेगा, और बंद हो गया तो कहा हमने कहा था बंद हो गया। ऐसा वो नहीं कहेगा। वो पहले से सचेत करके रखता है कि आगे बिजली गिरेगी और ऐसा ऐसा होगा। तो जैसा जैसा वो बताएगा वैसे वैसा होगा। जैसे कहा संवत 2000 के ऊपर, तो ऊपर तो चल रहा है सूरदास की भविष्यवाणी। ग्रहण पड़ेगा, ग्रहण के बाद विमान जाएंगे, सब जगह मारेंगे, युद्ध करेंगे। तो जगह जगह तो हो रहा है,
लेकिन अभी असली वाला नहीं हो रहा जिसको परिवर्तन कहते हैं। तो वो जगह जगह विमान दिखाई पड़ेंगे, बम गोला बारूदे जगेगा, कुछ दूसरा नहीं होगा कि झूठा इधर नेपाल में हो रहा था इधर भारत में बन, सब जगह दे धड़ाधड़ था, सबकी बुद्धि खराब, कोई रुकेगा नहीं, एक दूसरे को मारो। जैसे एक सेना दूसरे सेना पे टूट पड़ी, ये वाला हाल होगा, मारो मारो मारो। तब तो उसको परिवर्तन या युद्ध कहते हैं। कहते सुख संपदा की कौन कहे जान बचे बड़े, वो होगा परिवर्तन। अब वही तो आपको खुद ही हो रहा है, अरे उधर मारा होगा, आज गए क्या नहीं मिलत, काल तो मिलबे करे, मतिया लेंगे बड़ी दे जावे 100 रुपया फाजिल मिले, और 100 रुपया फाजिल में 500 परे मिले, मैं एक बार खरीद ली जाए तो देखा जाए महीने बाद तो लेख से ही हो जाएगा। जैसे पेट्रोल के लिए डीजल की मारामारी में 4-6 दिन जल्दी जल्दी ड्राम भराए, कितना नोट है, कितने ड्राम भरा लोगे भैया, तेलवा कमी नहीं तो भराते रहो, उनको तो बेचे नहीं। अगर 10 फाजिल मिल जाए तो और अच्छी बात है ना भैया, 10 अगर फाजिल मिल जाए तो और अच्छी बात है। कम से कम 1 लीटर पे 10 रुपए, तो 100 लीटर पे 1000 रुपए, यही हुआ बचाए हल्ला, लेके डब्बा लग गई नहीं, भरो 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 भरो। तो प्रेमों पहले कहते हैं, पहले मन मंदिर में देखो, सोचो क्या होगा। और जब सतगुरु का कोई खेल होता है तो साधकों को, एक को नहीं अनन्यों शिष्यों को धीरे से अंदर में पता चलेगा, और उनके जो है मुंह में माता नहीं, वो चिल्ला देते हैं होने वाला है, अब होने वाला है, अब ये होने वाला। अगले चाहे विरोध करे, अरे महाराज जी कहेंगे तब होगा, महाराज जी क्या कहेंगे, महाराज जी आँख के अंधे नाम लें, सुख को क्या होता है जो बताए। जो असली महाराज जी वो बताएंगे और नकली महाराज कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि असली महाराज का ही 5 नाम है, किसी दूसरे महाराज का। और असली मालिक वो होता है जो नाम को जगाता है, जिसके नाम पे कोई दूसरा राज करता हो मालिक नहीं होता। कैसे होता? अरे नाना के यहाँ चले गए नाती, तो उनकी गद्दी हो गई क्या कि नाने की रहेगी? बोलो तो नाना की। अब किसी के यहाँ निवास पे आप चले गए तो जड़ जायदाद तो उसकी है, तुम्हारी कहाँ से होगी? तो प्रेमियों, कंट्राक्ट की खेती मत करो, असली काम हो जो नामी उसी का नाम, और उसी का प्रभाव, उसी का परचम, और वही कुछ करेगा, कोई दूसरा कुछ नहीं करेगा। प्रेमियों, जिसका नाम जागृत होता है वो नामी एक नामधनी होता है, उसका एक देश होता है, वहाँ का वो मालिक होता है, वहाँ से बराबर वेग और पावर और दया हो आती है। जैसे इस एरिया की देवी भंडारी माई, उनसे बड़ी माई विंध्यवासिनी, और इधर काशी में शीतला माई, इधर जगेश्वर नाथ तो तारकेश्वर, तो इधर काशी विश्वनाथ। अब बताओ कौन से नाथ के यहाँ जाओगे? ओरिजिनल नाथ कौन है? ओरिजिनल नाथ को पता किया है कि कौन से? तारकेश्वर है कि जगेश्वर नाथ है कि काशी विश्वनाथ है? कौन से है? शिव तो एक ही है, 10-20 है नहीं, अब नाम अनेक है। इसी से कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु एक है तो शंकर भगवान एक क्यों नहीं है? 10-20 तो नहीं। बोलो 10-20 है क्या है भाई? 10-20 है। अब 10-20 नाम तो रख लो, वो अलग बात। तो प्रेमियों, अब हमने सुना है कि काशी में भोलेनाथ एक है, और 2-4 हो गए तो गौरा शीतला पार्वती में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो तो तगड़ा रगड़ा होगा तब तो फतेह मच जाएगी। तो भस्मासुर वाला हाल हुए, शंकर भगवान भागे भागे फिरेंगे, वो भस्मासुर पीछे से दौड़ाए दौड़ाए फिरेगा। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज ने कहा भरम धसी इनकी रग रग में, और खोज भी किया को नीजे। तो भ्रम को हटाओ। जो यहाँ कर्म विधान बना है, कर्म विधान विश्व रचना का, जो जसकीन तात्फल देखा यहाँ बांधने का समय कि ये बनाए, ये ढकाने, वो अनकाने, तो उनको जो बताया तुम अपना काम अपना करो जाई, पराया काम
नहीं करना। तो जो मुक्ति है वो सदगुरु के चरणों की दासी है, वो सदगुरु के पास मिलेगी, सदगुरु ही देगा, कोई दूसरा तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं, और जुक्ति भी सदगुरु ही देगा, कोई दूसरा नहीं देगा। नरतन चोला मिलाय मोलक, नर्तन चोला मिलाय मोलक, ईसमें राम नाम का गोलक, इसमें राम नाम का गोलक, घट बीच नाम कमाओ, घट बीच नाम कमाओ, नाम सहारे चढ़े दुरतिया, नाम सहारे चढ़े सुरतिया, ब्रह्म के दर्शन पाओ, ब्रह्म के दर्शन पाओ। देखो ये राम नाम का जो त्रिलोक है, इससे ऊपर उठाते हैं सतगुरु, और नाम के सहारे अंदर में, नाम की ज्वाला के सहारे वो सूरज की आत्मा ऊपर चढ़ जाती ब्रह्मलोक में, जो राम का कोई मतलब नहीं। वहां कहते प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, वहां जगह जगह राम घूमते रहते, जगह जगह ब्रह्मा जी, जगह जगह विष्णु जी घूमते रहते हैं। सुर सर सरदा विपिन अपारा, और नाना भात शिष्ट विस्तारा, उगड़त अरविंद रब रजनीसा कोटिन चतुरानंद, गौतमा किसी की कमी नहीं। देखो तो पहिए आए पूरा, जैसे नदी के किनारे जाओ तो मछलियों का झुंड उछल रहा, वैसे भैया सब उछल, वहाँ बैठ के पकड़ी पकड़ती, कई राम रहे अयोध्या वाले, यहाँ भगवान जानी करते भाई, सीढ़ी हो गई कि हम पागल हो गए, ऐसा सोचती है वहाँ सूरज जीवात्मा। और वहाँ जब जाती है सूरज जीवात्मा, तभी कहती लाली देख रहे हो गई लाल। अरे उस ब्रह्म पर गए नाम के सहारे, प्रताप के सहारे, उस नाम प्रताप के सहारे जब चढ़ गए वहां पर, तो ब्रह्म देश में चढ़ गए, तो राम का क्या काम? अरे भाई जब यूपी से एमपी पहुंच गए तो यूपी वाले मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वहां तो एमपीए वाले काम करेगा ना। और वहां से महाराष्ट्र चले गए तो पुलिस भी महाराष्ट्र की और मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र का, पानी भी महाराष्ट्र का, यूपी वाला काम नहीं करेगा, दवाई भी महाराष्ट्र। तो इसी तरह ऊपर में अब गए आप ब्रह्म में, तो राम वाले इसका मतलब, अब वहां का नियम जो है वो तुम्हारे ऊपर है। उधर आप देखोगे, उधर ही नहाओगे, उधर ही खाओगे, यहाँ वाला भोजन वहां नहीं मिलेगा। अब उधर का नाम तुम्हारे गुरु महाराज ने बताया, वहां भजो और सतगुरु का सत्संग सुनो, और क्या करो, ब्रह्मा के निसदीन दर्शन पाओ, ब्रह्म के निसदीन दर्शन पाओ, सतगुरु राम के सत्संग जाओ, सतगुरु राम के सत्संग जाओ, खूब खिली फुलवारी, खूब खिली फुलवारी, राम ललायर विष्णु श्याम जो, राम लला और विष्णु श्याम जो, क्या खिल कतवा न्यारी, क्या खिलकतवा न्यारी। प्रेमियों ब्रह्म धाम है, वहाँ राम का कोई नाम नहीं, वहाँ राम तो 50 घूम रहे, ब्रह्मा विष्णु टहल रहे, समझो उनके बच्चे हो। और यहाँ लिखा है सहस कवल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लेत संहारी, यह विनती गुरुदेव हमारे। ये आपको सुनाया गया, समझाया गया। तो आप त्रिकुटी पे हैं, नीचे नहीं है, यहाँ रामलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक में। और उस ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया है, पूरा ज्ञान हो गया है त्रिलोक का और ब्रह्म का। अब ब्रह्म ज्ञानी हो चुके हैं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र समझ लीजिए, वशिष्ठ समझ लीजिए, या अत्रि मुनि समझ लीजिए, भरद्वाज, इस तरह का ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया।
अब उस ब्रह्म ज्ञान के जरिए वहां आप पहुंचे हैं सदगुरुदेव भगवान के नाम की कृपा से। अभी ले गए तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान है, कोई दूसरा नहीं। और तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान वहां बैठे भी। कहा? फटक शिला पर सतगुरु रामा, फटक शिला पर सतगुरु रामा, सतसंग नाम रहे प्रभु धामा, सतसंग नाम रहे प्रभु धामा। उस फटक शिला पर सदगुरु राम, जो तुम्हारे सदगुरु यहाँ के, वो वहां बैठे हैं दिव्य स्वरूप बढ़िया प्रकाशवान, और वहां सत्संग सुना रहे हैं और तुमको समझा रहे हैं। चले जाओ ब्रह्म पर वहां दर्शन कराओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। जैसे आप अपने जो है पुरोहित के यहाँ जाते हो काशी में, तो चलो भाई उस घाट पे अब पूजा होगी, इस मंदिर में ये मनोकामना पूरी होगी, उस मंदिर में ये होगा, करते कि नहीं करते? उसी तरह तुम्हारे पुरोहित वहां तुम्हारे सदगुरु राम, वो पूरे ब्रह्म में तुमको ले जाएंगे, नहलाएंगे ब्रह्म सूत्र गंगा में, और तुम्हें पूरा ब्रह्म ऋषि वही बनाएंगे, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। दक्षिणा भी वही लेंगे। अब तुम सोच रहे भैया जी आए हैं दक्षिणा दूसरा कोई ले जाए तो गड़बड़ी बात है। दक्षिणा तो भैया जी की है, पर बीचों पूरे वही माल ले जाए तो अलग बात है भाई, क्योंकि ये मारामारी का देश है। पर वहाँ कोई मारामारी नहीं, वहाँ सदगुरु राम बैठे हुए हैं। वही मीराबाई कहती है कि गोविंद को दर्शन होता है तो कहती लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अदर भीखा साहब कहते भीखा बोका को नहीं, सबकी गठरी में लाल, गिरा खोल देखत नहीं ताते हैं कंगाल। तो जब वो बता रहे हैं और तुम्हारे सदगुरु राम वहां बैठे, ये ब्रह्म देश है, वहां राम का कोई मतलब है नहीं, वहां मृत्यु भी नहीं है। अब ब्रह्म देश में हो, आप ब्रह्म ऋषि हो, और जो ब्रह्म ऋषि होता है उसको जीने मरने की कला आती है। वो किसी को भी जीवन दान दे सकता है, स्वर्ग वैकुंठ एक सेकंड में भेज सकता है, किसी माई के लाल में दम नहीं, वो रोक सकता है। जो ब्रह्म ऋषि होगा उसमें इतनी पावर हो, उसको ब्रह्म ज्ञान है, उसके सामने कोई टिकता नहीं। राम तो हाथ जोड़ करके खड़े हो। तो प्रेमो, अब जैसा तुमको ज्ञान, अब आगे क्या कहते हैं ये तुमको 60 कट में बता दे, क्योंकि एक एक चीज तो बताने में, जब श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुनते हो कथा, अरे तो महाकथा है मेरे बाप। एक त्रिलोक की कथा सुनाना पता नहीं कितने समय लग जाए। अरे राम की सुनाओगे, कृष्ण की सुनाओगे, फिर सीता की सुनाओगे, फिर विष्णु की सुनाओगे, फिर ब्रह्मा की सुनाओगे, फिर नारद की सुनाओगे, किन की सुनाओगे। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवान का। तुम कितना सुनो जितने से तुम्हारा काम हो जाए। इसीलिए कहते 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, और 2.5 अक्षर प्रेम का क्या है? शब्द। शब्द अंदर में उतारता हो, शब्द का ज्ञान हो, बस सारा सार भेद उसको आ गया। अब क्या करते हैं? सतगुरु राम सूरत को चढ़ावे, सतगुरु राम सूरत को चढ़ावे, ब्रह्म सूत्र गंगा नहलावे, ब्रह्म सूत्र गंगा नहलावे, बजय किंगिरिया भारी, बजे किंगिरिया भारी, लगी सरंगी बीच गले में, लगी सारंगी बीच गले में, हंसन की यारी, हंसन की नियारी। तुम्हारे सदगुरु भगवान ने दया कृपा कर दिया, अंदर में वो शब्द सुनाई पड़ने लगा, वो किंगरी बाजा बजने लगा, ये सूरज जीवात्मा वहां से उड़ जाए, और जैसे उड़ी वो मुक्ति धाम, ऐसे पार ब्रह्म पर पहुंची जहां हंस रहते हैं। अब कोई भी जीवन मरण का चक्कर नहीं, अब तुम्हें वहां मुक्ति मिलेगी। वहां हंस है, वहां जीवात्माएं हैं, वहां हरि का देश है, श्री राम का देश है, वहां कोई जीता है, मरता नहीं है, और जो जाता है वो मुक्ति पाता है, कोई भ्रम में नहीं फंसता। वहीं को कहते हैं हंसन की यारी, वहां हंस रहती है, और वहां सरंगी टंगी है, वो बसती है ऐसे ऐसे और बढ़िया। यहाँ तो कहते हैं
दूसरा बात, वहाँ कुछ दूसरा कहते हैं, वहाँ हरि का देश है, वो हरि का भजन करते हैं, यहाँ कहते हैं अलग निरंजन, यहाँ अलग निरंजन कहते हो, अलग निरंजन नहीं कहते, वहाँ तो अलग की बात है। सतगुरु का है अलग में और खोजरी पिया को नीजे, तो वो हरि का घाट है। हमसों से वहाँ यारी होगी, प्रीतम से प्रेम होगा, और वहाँ ऐसा बाजा। ये बताओ कि आपके यहाँ जब वो आपने सुना होगा उसमें घुंघरू लगा है इतना, और इतना बड़ा है, मैं थे के बजाए और लोग मस्ती में झूम रहे हैं, कैसे पुराने जमाने में बजाने आते थे। उसके बाद में वो गले में टांग पे कहते हथवाली है सरंगी गल में, बन की धरे डगरिया उदरिया घर में डाले भर, वो अपना डाले हैं और वो बज रहा है मस्ती का बाजा, और बढ़िया भजन गा रहे, वही किंगरी और सरंगी उस धाम में बज रहे। तो प्रेमियों, भगवान के मंदिर में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में अपने आप बाजा बजता है, आरती कीर्तन होना रहता है। इसको भगवान ने बनाया है और हमने तुमने पत्थर का बनाया है, असली तो भगवान ने बनाया है ये वाला। इसीलिए रामायण में लिखा है कि ये जो मनुष्य रूपी मानव मौल मंदिर है, ये 10 दरवाजे वाला है। 10वें दरवाजे पर राम जी बैठे हुए यही अंदरवा में, और अंदर में नाम बैठे हैं, तब वे कहते हैं मूंजे व नयन त्रिशितमय भयो और पुंचितवत कोसलपुर गयो। अगर आंख बंद कर ले तो कुछ दिखाई पड़ रहा, देखो दिखाई पड़ रहा, पर यही आंख अगर दिव्य आंख में बदल जाए, ये आंख खुल जाए अंदर की, जो शिव नेत्र खुल जाए तो पूरा दिखाई पड़ेगा, अंदर का भी और बाहर का। उसी को दिव्य ज्ञानी कहते हैं, उसी को शिव नेत्र और हरि नेत्र कहते हैं, उसी को मुक्ति मोक्ष कहते हैं। तो प्रेमियों, इसी बात को प्राप्त करने के लिए तुमको शरीर मनुष्य मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, सत ग्रंथों को गाने के लिए मिला है, मुक्ति मोक्ष के लिए मिला है, और इसी को कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जय परलोक समारा। ये साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है। इसको पाने के बाद भी अगर वो नहीं सुधरा तो सीधे 84 और नरकों में जाना होगा, कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। और यहाँ सत्संगत, सत्संगत का मतलब सत्संग में गए, सत्संग मिला, और वहां सतगुरुदेव भगवान का सत्संग हो रहा। सत्संग कोई भी दे रहा हूं, पर सतगुरुदेव भगवान एक ही होती, 10-20 नहीं होते। तभी तो जाते हो आप भागवत में, तो पंडित जी महाराज कहते बोलो सतगुरुदेव भगवान की, तो आप सब लोग जय बोलते। तो इसका मतलब सतगुरुदेव भगवान ही सबसे बड़ा भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं होता। सतगुरुदेव भगवान सबसे पहले माता पिता होते हैं, उसके बाद में 7 सतगुरुदेव भगवान और होते। तो जो सतम सतगुरुदेव भगवान होता है वो सतगति को पहुंचाता है, पर एक ही 2 गुरु महाराज करके लोग रह जाते। इसीलिए कहते जब तक गुरु मिला नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10-20 कह जा रहा, कोई दिक्कत के बात नहीं। आप कहते हमने एक गुरु कर लिया, दूसरा ये बताओ, अगर आप गए कहीं और जाने के बाद आपने पूछा है भाई मधुपुर का रास्ता कौन है, तो कहा ये भैया चले, वो तुम्हार गुरु। स्कूल में कक्षा 1 में गए 5 तक, वो तुम्हार गुरु, 8 वाला वो गुरु, 10 वाला वो गुरु, 12 वाला वो गुरु, इंटर BA पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर जो भी आप करेंगे आखिरी तक गुरु है। इसी तरह अध्यात्म में भी गुरु होता है। शब्द वेदी गुरु जब तक नहीं मिलेगा, जो राम से मिलवा दे वो इसी को असली गुरु कहते हैं। जो शब्द सुनवा दे और हरि का दर्शन करवा दे उसी को गुरु कहते हैं। जो दिव्य आंख शिव नेत्र खोलवा दे उसी को गुरु कहते हैं। जो राम नाम का अंजन बना करके और इसमें मंजन करवा दे और अंजन लगा दे तो अखिया चमचम चमचम अंदर की चमक जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है? वो राम नाम का अंजन है, जिसका मंजन इसमें करते, मंजन पल पियखे तत्काला, ये सब रामायण में लिखा हुआ। पर आप जब उसको करोगे तभी तो कुछ होगा, करना चाहते नहीं।
और जो करना नहीं चाहते तो कोई करवाना भी यहाँ नहीं चाहते। कौन तुम्हारे नौकरी बजाएगा? आप कहोगे कि बस कोई चक्कर होगा, तिलक तो नहीं लगाए लेकिन दढ़िया मुछिया तो रखाए ना, अब 5-5 हजार या 51 रुपया तो लेबे करेंगे और लेंगे, और के बाद पत्नी गली से निकल लेंगे, पता नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा भी कि नहीं। प्रेमियों, जब करोगे तब दिखाई सुनाई पड़ेगा। आप कहते हो हे प्रभु, हे भगवान जी कृपा करो। कृपा का मतलब क्या होता है? कर तो पा, करो तो पाओ। कलयुग नहीं है, कर युग है। कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस्कीन तास फल। कर्म करोगे तो पाओगे। अगर भोजन की थाली रखी है उसमें से ऐसे नहीं रखोगे तो कैसे जाए? या तो कोई दूसरा तुम्हारे मुंह में रखे, नहीं तो ऐसे तो नीचे रखा है, वो ऊपर जाने वाला नहीं, वो नीचे है, आप ऊपर हो, आप देखते हो, वो तुमको देखे तुम उनको देखो, जो खाने वाला होगा फिर आएगा खा के चला जाएगा, तुम देखते बात खत्म। तो प्रेमियों, ये संसार एक सराय है और उधर हमें मुक्ति के लिए जाना है, तो जुक्ति सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, उन्हीं को सदगुरु राम कहते हैं। सतगुरु राम हरि मिलवावे, सतगुरु राम हरि मिलवावे, और पार का भेद बतावे, आर पार का भेद बतावे, पार ब्रह्म वही नामी, पार ब्रह्म वही नामी, भाव सागर में नाव चलावे, भव सागर में नाव चलावे, वही सतगुरु नामी, कोई सतगुरु नामी। अब प्रेमियों, ये चौपाइयों का उत्तर उल्टा बताया गया। कैसे? कहते उल्टा नाम जगत जब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब पहली जो चौपाई उसका उत्तर आखिरी में है, और ये भाव सागर वाला जो पहले आएगा। देखो, जो कर्म धर्म यहाँ माया जाल है उसको समझा करके सदगुरुदेव भगवान तुमको रास्ते पे लाए। रास्ते पे लाने के बाद में तुमको गुरु मंत्र बताती है और समझा करके तुमको दिव्य नेत्र देते हैं, दिव्य आंखों का ज्ञान और आत्मा से परमात्मा मिलने का भेद बता। जब आत्मा से परमात्मा मिलने का भेद आपको मालूम हो जाता है, थोड़ा आप साधना में बैठते हैं तो आपको दिव्य ज्योति प्रकट होती है। जब दिव्य ज्योति प्रकट होती है तो अंदर में जब ज्योति प्रकट हो गई तो इधर की ज्योति उधर बड़ी ज्योति में जाकर के मिलती है, तो उसी बड़ी ज्योति को कहते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कुछ दिया धृत। वो परम प्रकाशवान प्रभु राम है, उस प्रभु प्रकाशवान प्रभु राम को वो सदगुरुदेव भगवान दर्श करवाते हैं। पर पहले भाव सागर से निकालने के बाद आप कहो कि हम यही रहेंगे, जैबे नहीं करेंगे तो राम जी क्या करेंगे? राम जी क्या करेंगे? राम जी कुछ नहीं करे, प्रेम से प्रकट हुए भगवान, तो इधर भाव सागर से निकाला और उधर इधर प्रकाश प्रकट हुआ, उधर परम प्रकाश। वो परम प्रकाश में आप मिल गए तो भगवान और तुम एक हो गए। अब लगेगा कि हम ही भगवान। इसी तरह मनसुखा भी समझता था कि हम ही किस भगवान, उसको भी आनंद आ जाता था। उसी तरह हमको तुमको भी आनंद आ जाएगा कि भगवान के पास गए तो हम ही भगवान होंगे। थोड़ी देर के लिए वो आनंद आता उस तरह। भाई जब डीजे बजा और नाचने लगे सभी लोग, एक अपना लगा रहता था धीना, तो तुम भी नाच लगे, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान, आ जाएगी सबको शान उस समय। और बाद में तो बुढ़े हैं, जवान तो जवान ही। प्रेम यही होता है, रंग जो चढ़ा, नशा जो चढ़ा नाम का नशा दूसरा होता है, बोतल का दूसरा होता है। नाम का जो रंग चढ़ा तो फिर रंग गया तो रंग गया, फिर गया उसमें कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। तो प्रेम वो जो राम नाम का नशा चढ़ा, ऊपर दिव्य प्रकाश हुआ, और उस दिव्य प्रकाश में वो प्रकाश मन में जो प्रकाशवान राम है उसी में वो भी गया। अब वहाँ उसके दरबार में कीर्तन भगत आरती हो रही है। जब कीर्तन भजन जहाँ होता है मंदिर में, और जब बजने लगा दे
बढ़िया आनंदमय, और हाथ हथौड़ी बजने लगी तो सभी लोग सीधे राम सीताराम 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 दे धराधन बज रहा, तो मंगल में उस समय तो सब भूल जाए ना आगे का ना। फिर से उसके बाद में कहा बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राधे श्याम। कहा चलो भाई सब लोग प्रसाद ले लो, तब याद आता प्रसाद मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा कितना नहीं, जल्दी करो। तो प्रसाद के चक्कर में तो फिर माया आ जाती। और उस समय जब कीर्तन कर रहे थे, बढ़िया नाच गा रहे थे, तो मस्त मगन हो रहे थे, उस समय राममय हो गए थे। उसी को कहते सच्चा भजन, जब तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी याद न रहे, केवल राम और तुम याद रहो, कोई दूसरा याद न रहे। यही सदगुरुदेव भगवान समझाते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की कटे कोट। मतलब तुम एक ही घड़ी करो, कोई जरूरी नहीं कि दिन भर सीताराम सीताराम लेओ बदाम सीताराम खाए रहो, ऐसा कुछ नहीं। तुम 5 मिनट करो, 1 मिनट करो, लेकिन सच्चे हाथ से। उस समय तुम्हारा मन कहीं जाना चाहिए नहीं। उस समय ये बोलो, गुरु चरण में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो प्रेमियों सब लोग लग कर मस्त मगन होकर जब भगवान में हो जाती है, तब जो है भगवान की दया कृपा प्रकट होती है। और उसी को कहते हैं सच्चा भजन। अब मन न लगाओ रंगायो जोगी, कपड़ा का फायदा। झूठे गाल बजा रहे कह रहे हुआ काटे के बाद, वो लवे के बाद, यो चले के बाद। अच्छा पुड़िया तो हरी है, चला खा ले के चला। तो ये भैया मना तो पुड़िया मिला, उधर गेहूं मिला, लवे मिला, रे भगवान में कहा रहे हो राय जाओ, काल से पत्थरवा गिरत बा, सब चटनी मटनी होत बा। तो प्रेमियों जितने स्वार्थी तुम हो, उससे ज्यादा वो भी स्वार्थी, उसको भी प्रेम का वो भूखा है। वो भी चाहता जब तक तुम हमको नहीं पुकारोगे हम तुमको कुछ नहीं देने वाले। तो प्रेमियों पुकारो, पुकारते रहो अपने प्रभु राम को, अपने सदगुरु राम को, अपने सदगुरु श्याम को, और पुकारोगे तो मिलेगा। तो अब हरि के धाम में आप पहुंचे, उसको कहते मुक्ति धाम। उस मुक्ति धाम में बढ़िया मंगल में बाजा बज रहा है, और मंगल में बाजा बज रहा, वहां ना कोई दुख है, ना कोई रोग है, ना कोई भ्रम है, कुछ भी नहीं। अब राम में है, और ऐसे ऐसे पेड़ बाग बगीचे फूल पुष्प नदियां झरने हैं, सुगंधित धाराएं हैं, बिल्कुल खुशबू आ रही है। अगर आपके पास कोई गुलाब के सेंट की खुशबू आ रही है तो आप ऐसे मंगल में ऐसे करते रहिए आराम से उसी को। और जहाँ पूरा कुल खुशबू आ रही है, वहां आपका क्या हाल होगा। जैसे सांप को खुशबू आए तो उसी में बीन बजे तो औरे लेटता है, काटना काटना भूल जाता, चाहे खुद ही कट जाए। वही दशा तुम्हारी होगी। और राममय हो गए हरि के धाम में, पड़े लोट पोट मार रहे, बढ़िया झूला चल रहा, वैसी गिरे पड़े, कहीं इधर जा रहे सरोवर में नहा रहे तो उधर, कहीं पुष्प पे घूम रहे तो कहीं नीलगिरी में जा रहे, तो कहीं भौरागिरी में जा रहे, तो कहीं झूले में जा रहे, कहीं बगीचे में जा रहे, कभी हरी में जा रहे, कभी इधर जा रहे। मतलब उसको किसी भी क्षण सुख इतना हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है कि उस परमानंद सुख का वो वर्णन ही नहीं कर पाता। इतना कह लेता है, इतना वो पकड़ चुका है कि अब उसको छोड़ने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि पहले का सुख तो उसका छूट चुका है। अब उसको जब दोबारा मिला है तो कभी छोड़ने का वो नाम नहीं लेता। जैसे बंदर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और पकड़ने वाला जो मदारी होता है उनसे भी ज्यादा चालाक होता है। वो क्या करता है, जाता है हंडी गाड़ता है पहले से, और हंडी का मुंह जो है छोटा से रहता है इतना, और उसमें उनको दिखा कर के चने डालता है। और बंदर के बच्चे उतरे, उसके अंदर हाथ डाला, जैसे मुट्ठी पकड़ा बंदर तो निकल भी नहीं करेगा। और उसमें पहुंचा, फट से मारा, डंडा पकड़ लिया और बंद कर लिया। बंदर खो खो करता, लेके डंडा दौड़ा और भागे, बंदर बच्चा पकड़ के लेके चला गया। वही हाल। तो उसी तरह हर जगह मिर्च मसाला है, हर जगह कुछ ना कुछ है। चटनी चाटने के लिए वो चटनी जहाँ मिली
चाहे नाच की चटनी तो कहीं गाने की चटनी तो कहीं खाने की चटनी तो कहीं बजाने की चटनी तो कहीं साधना चटनी, मुझको तो लगता है सब चटनी है। और चटनी जो चाटा ऐसे। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी शहद मिले एक बार चाट लिया, बहुत मजा आ रहा, अगर इससे कुछ अच्छा वाला मिलता तो और अच्छा होता। तो प्रेमी वो तो मीठा है, ये कभी भी आप नहीं भूलोगे कि ये खट्टा वाला है। आप यही सोचोगे अगर मीठा वाला और मिलता तो जम करके खाते पीते। इसीलिए वो एक क्षणिक रस है। परमानंद सुख तब प्राप्त होगा जब जीवात्मा इस शरीर से साधना के द्वार, देखिए साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का ये धाम है और इसमें मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष के दरवाजे से जब पार होगी ऊपर और प्रभुमय होने लगेगी तब उसको असली सुख परमानंद प्राप्त होगा। फिर वो किसी चीज का मतलब नहीं रखेगी और उसी के पास सारे ज्ञान होंगे और उसी के चरणों में लोग गिरते हैं तब लोग कहते हैं हे काल के योगी आज के नागा, आता जाता कुछ नहीं, नागा बाबा बन गए, इतने बड़े बाबा बन गए, सब दे रहे हैं। पर प्रेमो जहां बैठा होगा और आप जहां होंगे केवल फोन चला जाए, उसे मालूम पड़ जाए तो वहां तुम्हारी पूरी मदद करेगा, पूरी मदद। कोई कट्टा बंदूक गोली तबाशा नहीं काम कर सकता, वो जितना काम तगड़ा करेगा वहां से कर देगा बैठे बैठे, क्योंकि वो शब्द से चलता है, शब्द से सारा काम तुम्हारा कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी देवी देवता कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा सारा काम कर पाएगा। इसी को सदगुरु कहते हैं। वो शब्द में नहीं होता है, उसके शब्द के बाण चलते हैं। उस बाण के सामने जो राम नाम रूपी बाण चलता है, जो मंत्र रूपी बाण चलता है, उस मंत्र के सामने किसी की औकात नहीं, वो टिक जाए। अगर ब्रह्म का मंत्र है तो यहाँ के लोग क्या करें, और पार ब्रह्म का मंत्र है तो सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े होंगे ऐसे। तो एक भगवान दूसरे भगवान को प्रणाम करते हैं और हमारे भगवान राम सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, चाहे वो गुरु वशिष्ठ हो और चाहे विश्वामित्र हो, सबको प्रणाम करते हो। आप कहते हम भगवान गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, भगवान को करें, और भगवान गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते, क्या उल्टी है प्रेमियों। जब गुरुदेव भगवान को प्रणाम करोगे तो गुरुदेव भगवान ने ही तो आपको सब कुछ सिखाया है। सबसे पहले तुम्हारे माता पिता गुरुदेव भगवान है। जब तुम्हारे माता पिता गुरुदेव भगवान है तो पहले तो आदर्श तुमको अपने माता पिता का बनना है, और अगर अपने माता पिता की सेवा करोगे तो आगे के गुरुदेव भगवान की दया कृपा होगी। इसी तरह गुरुदेव भगवान मिलते जाते, कहीं गुरुदेव भगवान प्रकट नहीं होते, पैदा नहीं होते, बनते बनाए नहीं जाते, यहीं पर वो उनकी उत्पत्ति होती है, यहीं पे साधना करते हैं और यहीं पे साधना करके वो तुमको सत्ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। और आपको सत्ज्ञान जब देते हैं उनके अंदर पावर हो जाती है, जैसे आपको फूंक दिया आप बिल्कुल ठीक, तो कहा अरे भगवान बाबा पास बहुत बड़ी ताकत है, मंत्र 12 एक मंत्र में सब कुछ सिद्ध। तो प्रेमियों जब सब सिद्ध हो गया तो उसी के हिसाब से काम करोगे, और काम करोगे तभी कुछ होगा, और जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। प्रेमियों हमारा विचार है कि अब संध्या कालीन है, आरती प्रार्थना बोल दिया जाए, बिजली बत्ती जनरेटर तो है नहीं, और आप लोगों को जो प्रसाद हो प्रसाद ग्रहण करो और उजियारे अपने घर चलो। कल 12 बजे से चैनपुरवा में सत्संग है, सभी लोग आना, और वहीं पर मीटिंग भी होगा और सत्संग भी होगा इस क्षेत्र का। उसके बाद आगे जहाँ सत्संग होगा वहाँ आप पहुँचते रहना प्रेमियों, और सत्संग से ही सब कुछ मिलता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है, उसी में मिलन हो जाता है, उसी में थोड़ा हाल चाल हो जाता है, और किसको मौका है फुर्सत है कि कोई किसी का हाल चाल पूछे भाई, और इस तरह जाएगा आगे। यहीं पर आपके जिले में आपके ब्लॉक में आगे गुरु महाराज का जन्म दिवस मनाया जाएगा 6, 7, 8 जून, तो कल आपको बताया जाएगा। तो सभी लोग सावधानी से
रहेंगे और सभी लोग तन मन धन से उसमें सेवा सहयोग करेंगे और फुल प्रचार करेंगे। अपने नात रिश्तेदार ग्राम समाज में सबको सत्संग सुनने को मिलेगा और भोजन भंडारा भी प्रेम से करेंगे। हर टाइम सत्संग, हर टाइम भोजन भंडारा, जैसे सुबह 8 से 10, फिर 4 से 6, फिर 8 से 10 और इनके बाद में बराबर भोजन भंडारा प्रसाद और वहाँ जो प्रसाद होगा वो वितरण होगा। सुगरण ध्यान भजन समझाया बताया जाएगा। अनुभव अनुभूति कैसे होगी ये भी बताई जाएगी और सारी चीजें समझाई बताई जाएंगी। तुम्हारे सदगुरु मत की कहीं बाहर की नहीं। आप सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। ये नहीं कि हमारा काम नहीं है, वो गुरु महाराज का काम, तुम्हारा काम है। वो सबका सत्संग है और सदगुरु का सत्संग सबका सहयोग और सबके सहयोग से ही होगा। तन मन धन सब कुछ वहाँ खर्चा करना पड़ेगा और अपने गुरु क्या वो जन्मदिन मनाना। हम हमेशा जन्मदिन ही मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन, राम का जन्मदिन, मरणदिन तो कोई मनाता नहीं कि मनाता है? बोलो मनाता है। तो जन्मदिन मनाएंगे, तो जन्मदिन मनाते रहेंगे और आप लोग मस्त मंगल होकर के नाचते रहना। चाहे 10-20 घोड़ा कर लो, 14-15 हाथी कर लो, 74-75 ऊँट कर लो, 40-50 चोर मियाना कर लो। आराम से पालकी निकालना, शाकाहारी प्रचार होगा और बढ़िया गुरु की चर्चा होगी, आपका खर्चा होगा, ये होगा और कुछ नहीं होगा और यही हर जगह होता है। तो प्रेमियों, आप संसाधन में लगो और संत सदगुरु का ज्ञान प्रकट करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी तुम आ जाओ। सतगुरु स्वामी तुम आ जाओ। मुझको भी दरस करा जाओ। मुझको भी दरस करा जाओ। आत्म बोध ज्ञान की कुंजी। आत्म बोध ज्ञान की कुंजी। सतगुरु जी पकड़ा जाओ। सतगुरु जी पकड़ा जाओ। सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ। सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ। मोहे दरस परस करवा जाओ। मोहे दरस परस करवा जाओ। नाम गहाया तुमने स्वामी। नाम गाया तुमने स्वामी। तुम प्रभु सतगुरु अंतरयामी। तुम प्रभु सतगुरु अंतरयामी। दरस परस करवा जाओ। दरस परस करवा जाओ। सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ। सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ। श्रद्धा भाव बस शीस झुकाऊं। श्रद्धा भाव बस शीस झुकाऊं। दया कृपा सतगुरु तेरी पाऊं। दया कृपा सतगुरु तेरी पाऊं। निज घर मुझे दिला जाओ। निज घर मुझे दिला जाओ। सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ। सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ। निस दिन
जिस दिन नाम भजन हो तेरा राम नाम अंतर मन डेरा राम नाम अंतर मन डेरा नाम का दीपक जला जाओ नाम का दीपक जला जाओ सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ सतगुरु स्वामी मेरे आ जाओ घट में प्रगट हो कृपाला घट में प्रगट हो कृपाला हे सतगुरु स्वामी नंदलाला हे सतगुरु स्वामी नंद लाला नाम दया बरसा जाओ नाम दया बरसा जाओ सतगुरु जी दरस करा जाओ सतगुरु जी दरस करा जाओ संत सनातन सबके स्वामी शांत सनातन सबके स्वामी राम नाम सतगुरु सतनामी राम नाम सतगुरु सतनामी चरण बंदना कोटि नमामि चरण वंदना कोटि नमामि दया कृपा बरसा जाओ दया कृपा बरसा जाओ सतगुरु जी दरस करा जाओ सतगुरु जी दरस करा जाओ सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय हे मालिक मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो कोई भी गलती अपराध हो गया हो क्षमा कर दो क्षमा कर दो दया कर दो दया कर दो अपने चरणों में लगाए रखो अपने चरणों में लगा रखो प्रेम